कोलकाता के लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ते हुए जा रहा है। घटना की हर कोई कड़ी निंदा कर रहा है। वहीं अब इसको लेकर राजनीति विवाद भी बढ़ने लगा है। टीएमसी सरकार के दो नेताओं ने घटना को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। पार्टी नेताओं के इस बयान से खुद को टीएमसी अलग कर रही है। वहीं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी खुद को इस बयान से अलग करते हुए अपनी पार्टी के दोनों नेताओं पर निशाना साधा है, जिसके बाद अब टीएमसी दो फाड़ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। महुआ मोइत्रा के पलटवार के बाद कल्याण बनर्जी ने उनकी निजी जिंदगी पर हमला बोला है। मोइत्रा ने शनिवार को टीएमसी के दो नेताओं कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा की टिप्पणियों से खुद को अलग किया। उन्होंने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। सांसद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, भारत में महिलाओं के प्रति द्वेष पार्टी लाइनों से परे है। उन्होंने कहा कि बस फर्क ये है कि टीएमसी इन घृणित टिप्पणियों की निंदा करती है, चाहे कोई भी उन्हें करे। महुआ ने यह पोस्ट टीएमसी के ऑफिशियल हैंडल पर किए गए पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है। टीएमसी के पोस्ट में सांसद बनर्जी और विधायक मित्रा की टिप्पणियों की निंदा की गई है और पार्टी ने खुद को उन टिप्पणियों से अलग बताया है। इसके बाद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बिना नाम लिए कल्याण बनर्जी के बयान की निंदा की, जिसके जवाब में उन्होंने महुआ की पर्सनल लाइफ का जिक्र करते हुए उन पर तीखा पलटवार किया है। महुआ मोइत्रा के एक्स पोस्ट के जवाब में कल्याण बनर्जी ने कहा, महुआ हनीमून मनाकर वापस भारत आई और मुझसे झगड़ने लगी हैं। वह मुझ पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाती हैं। वह क्या हैं? उन्होंने 40 साल की शादी तोड़कर 65 साल के आदमी से शादी कर ली है। क्या उसने महिला की चोट नहीं पहुंचाई? बता दें, पिछले महीने ही महुआ मोइत्रा ने बीजेडी नेता और वरिष्ठ वकील पिनाकी मिश्रा से जर्मनी के बर्लिन में शादी की थी। कल्याण बनर्जी ने आगे कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी महिला नेताओं के खिलाफ हैं। टीएमसी के सत्ता में आने के बाद 2016 में वह पार्टी में शामिल हुई। उन्होंने खुद को राहुल गांधी की दोस्त बताकर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। बनर्जी ने आगे कहा कि मुझे पार्टी ने कालीगंज उपचुनाव में प्रचार करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने हामी भर दी। जब मैं विधानसभा गया तो स्थानीय विधायकों ने मुझे बताया कि महुआ ने कहा है कि कल्याण बनर्जी को प्रचार के लिए इलाके में आने नहीं देना चाहिए। मैंने सीएम को फ़ोन करके पूछा और उन्होंने कहा कि मेरे प्रचार करने पर कोई रोक नहीं है। मैंने दीदी से कहा अगर मैं गया तो वह टीएमसी उम्मीदवार को हराने की कोशिश करेंगी। एक ऐसी सांसद जिसे नैतिकता के उल्लंघन के कारण संसद से निकाल दिया गया था, वह मुझे उपदेश दे रही हैं। वह सबसे बड़ी महिला विरोधी हैं। वह सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित करना और पैसा कमाना जानती हैं। कल्याण बनर्जी ने यह बयान महुआ के उस पोस्ट के बाद दिया है जिसमें उन्होंने गैंगरेप को लेकर टीएमसी नेता को बयान की आलोचना की थी। दरअसल यह पूरा विवाद कल्याण बनर्जी के एक बयान से शुरू हुआ, जिसमें उनसे कलकत्ता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में सवाल किया गया था। उन्होंने जवाब में कहा, अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है? क्या अब स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में पुलिस तैनात होगी? छात्रों ने एक अन्य छात्रा के साथ रेप किया, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? ये अपराध और छेड़छाड़ कौन करता है? कुछ पुरुष ऐसा करते हैं तो महिलाओं को किसके खिलाफ लड़ना चाहिए? महिलाओं को इन विकृत पुरुषों के खिलाफ लड़ना चाहिए। टीएमसी ने कल्याण बनर्जी के बयान की आलोचना करते हुए इसे उनका निजी बयान बताया है। साथ ही पार्टी उनके बयान से खुद को अलग किया और कहा, ऐसे विचार किसी भी तरह से साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुए जघन्य अपराध को लेकर पार्टी की सोच को नहीं दर्शाते हैं। हमारा रुख मजबूत है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और हम इस अपराध में शामिल सभी लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। लेकिन जिस तरह से इस घटना के बाद टीएमसी दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है और अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देखना होगा इस राजनीति के पीछे क्या आरोपियों को सजा होगी और उस बेटी को न्याय मिलेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।